आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई सरकारी आवासों में, चाहे वो ऑफिसर्स के हैं, चाहे वो एमपीज के हैं, चाहे वो मंत्रियों के हैं, वहां पे उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स जो हैं, मैं शब्द सर्वेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन मैं इसके आगे उनको स्टाफ बोलूंगा। वो जो उनके यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, जो उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, वो स्टाफ की ढेर सारी समस्याएं हैं। उन लोगों की एक यूनियन है जिसके आज जगमोहन जी आए हुए हैं और कई सारे और उनके पदाधिकारी आए हुए हैं। उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका मैं एक एक करके, आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, किसी भी सरकारी अफसर, एमपी, मंत्री को जब बंगला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर होता है। उस सर्वेंट क्वार्टर में वो उन लोगों को रखते हैं जो उनके घर में काम करते हैं। जो उनके घर में काम करते हैं, जाहिर तौर पे उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 70 से 80% लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती, केवल उनको सर्वेंट क्वार्टर दे के कहते हैं कि तेरे को सर्वेंट क्वार्टर दे दिया, बस इसी बदले में तू फ्री में काम कर। और फ्री में वो काम करने के लिए एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता है वो। दूसरा, कई अफसरों ने, एमपीज ने और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए जेल हो सकती है। एक एमपी, एक ऑफिसर जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके यहां काम करने वाले जो स्टाफ है, सर्वेंट्स हैं, वो लोग बेघर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। जब नया ऑफिसर या एमपी आता है, वो उनको रखे या ना रखे तो वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। उनका बड़ा टेम्पोरेरी सा एग्जिस्टेंस है। एक बड़ा, आप सोच सकते हो कि 2 साल 3 साल रहेगा नहीं रहेगा, उसके दिमाग के अंदर लगातार देयर इज नो स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और जब वो सड़क पे आ जाते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, ये सारे। इसके लिए अब हमने, आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं इन लोगों के लिए। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जब कोई व्यक्ति को, स्टाफ को निकाल दिया जाता है, कोई नया आता है, नए वाला कोई और रखना चाहता है, उसे ये नहीं पता मैं किसे रखूं, तो एक पोर्टल होगा जिसमें जो लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खाली है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके एमपीएस ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने, कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है, जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। ईडब्ल्यूएस के जो दिल्ली सरकार के मकान हैं, जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किस्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा।
जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। तो आज मैं इनके लिए ये गारंटियां अनाउंस कर रहा हूं। अगर मनमोहन जी 2 शब्द बोलना चाहें तो। मैं सर का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि एक यही है जो हमारे लिए इन्होंने इतना सोचा, हम लोगों की समस्या के बारे में सुना। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं सर आपका। हमारे 2 सांसद यहाँ मौजूद हैं, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी। ये बड़े पुरजोर तरीके से इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएंगे और इसके बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, बिकॉज मोस्टली ये लोग केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अफसरों और मंत्रियों के यहाँ काम करते हैं, तो उनके साथ भी इसको उठाएंगे। अगर संजय जी और राघव जी 2 शब्द बोलना चाहें। निश्चित रूप से मुझे याद है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक सांसद इनके मुद्दे को उठाएगा। मैं पूरी तरह से अरविंद जी की ओर से और पार्टी की ओर से इन लोगों को आश्वस्त करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 जनवरी से यानी कि कल से ही सत्र पार्लियामेंट का, भारत की संसद का शुरू होने जा रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा जो एमपीज का ग्रुप है वो मिलकर, और खास तौर पे संजय जी और मैं बुलंद तरीके से आप सबके विषय सदन में रखेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पर सकारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। तो दोनों जगह होगा। दिल्ली सरकार के अंदर जो मैंने ऐलान किया, ये सारे काम दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, ये हम करा देंगे। और जो जो चीजें दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर में आती हैं, उनके लिए हम केंद्र सरकार से इनके मुद्दे उठाने की अपील करेंगे। जी न्यूज़।